नमस्ते बच्चों। आज हम लोग काल पढ़ेंगे और काल तो आपने छोटी क्लास से पढ़ा है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये हम सबको पता है और इसके भेद भी हमें पता है। छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि काल के भेद कितने होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत जो बीत गया, वर्तमान जो अभी है और भविष्य जो होने वाला है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बाकी की जो क्रिया होती है उसके वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो कार्य वर्तमान में हो रहा है, हमारे प्रेजेंट में हो रहा है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये कैसे इसमें अंतर है, ये पहचानने के लिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होती है, किसे कहते हैं, ये समझिए। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, तो इसे समझेंगे कैसे? तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं बच्चों जो सामान्यतः हमारे रोजमर्रा के जीवन में होती हैं। जैसे सूरज का उगना, बच्चों का पढ़ना, हमारा खाना खाना, ये सब कार्य हम सामान्यतः रूप से करते हैं। हर समय ये वर्तमान में होती रहती हैं। वैसी क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल कहलाती हैं। जैसे रसीला मिठाई खाता है, उसे मिठाई पसंद है, वो खाता है, वो कार्य सामान्यतः वो करता है। किसान खेती करता है, किसान का कार्य खेती करना है, वो करते रहता है। और धोबी कपड़े धोता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, माली घास काटता है और मैं पढ़ता हूँ। ये सारी क्रिया सामान्यतः रूप से होती हैं, अतः ये सामान्य वर्तमान काल में आती हैं। इनकी खास बात आपको ध्यान देने वाली है कि जब भी सामान्य वर्तमान की क्रिया होगी उसमें है से, है, हूं से ही अंत होता है। ये पहचान के लिए बहुत, खाता है, करता है, ता है, ये लगा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों, है ना। अब बारी है अपूर्ण वर्तमान काल की। तो ये अपने आप में ये नाम ही कह रहा है अपूर्ण है, कार्य हमारा अपूर्ण है। तो काल में अपूर्णता की झलक आनी चाहिए ना। तो परिभाषा इसकी देखिए कैसे इसको परिभाषित किया गया है। जो क्रिया अभी हो रही है परंतु संपूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो हमारे वाक्य से जब ये झलक मिले कि कार्य में अभी अपूर्णता है, ये कार्य अभी समाप्त नहीं है हुई है, तब उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, तोता अमरूद खा रहा है, हम सब बहुत बड़े वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, आजकल छात्र घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मैं काल पढ़ रही हूं, तो रहे हैं, रहा है, इस तरह से जब हमारा वाक्य अंत होता है तो वह अपूर्णता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है बच्चों? अपूर्णता का बोध कराता है। और यही बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जब भी परिवर्तन करने को आएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल में बदलें, तो आप बस आपकी क्रिया आपको ध्यान देनी है। रहे हैं बहुवचन है तो रहा है पुल्लिंग एक वचन है ना। फिर अगर अपने लिए लिख रहे हैं तो रही हूं या रहा हूं लिंग के अनुकूल हम लिखते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, इनसे हम अंत करते हैं। और समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो कार्य संपूर्ण नहीं हुई है वही अपूर्ण वर्तमान काल को दर्शाती है ना। तीसरा भेद है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध अपने आप में वर्तमान
का विशेषण है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये संदिग्ध शब्द किसका विशेषण है? वर्तमान का, वर्तमान काल का विशेषता बता रहा है। और किस शब्द का ये विशेषण है? संदेह, संदेह भाव है, उसका विशेषण है संदिग्ध। जिस काल में हमें संदेह हो, है ना, जिस क्रिया से उसके समय में हमें संदेह हो, वर्तमान काल है। जैसे कैसे? अब परिभाषा समझते हैं। जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब क्या क्या संदेह होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण पहले देखते हैं। वह बाजार जा रहा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमने कहा वह बाजार जा रहा होगा, तो वो व्यक्ति यह कार्य अभी कर रहा होगा। इस कार्य से यही लग रहा है ना कि यह कार्य, वह जाने का कार्य अभी कर रहा होगा, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या है? हमें संदेह है कि यह कार्य वह कर रहा होगा। फिर मेरी बहन परीक्षा दे रही होगी, ये समय है उसके परीक्षा देने का, यह कार्य वह अभी कर रही होगी। तो इससे क्या लगता है कि यहाँ भी हमें संदेह हो रहा है, लेकिन कार्य ये वर्तमान का ही है ना। बच्चे शोर मचा रहे होंगे, आज तो उनकी अध्यापिका नहीं आई है, पक्का बच्चे शोर मचा रहे होंगे। तो क्या होगा यहाँ? ये भी वर्तमान काल का है, लेकिन संदेह है आपको कि यह कार्य ऐसा हो रहा होगा। डॉक्टर कोरोना की दवा बना रहे होंगे, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हमको पता है कि वो यह कार्य कर रहे होंगे, तो हम यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल में रखेंगे। माँ खाना बना रही होंगी, माँ खाना बना रही होंगी, ये समय है वो बनाती हैं, तो हम इन्हें भी रखेंगे। रही होंगी, रहे होंगे, जितना होगा, रहा होगा, रही होगी, या बहुवचन में है। यहाँ माँ एक वचन है, फिर भी रही होंगी। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे हिंदी का ये नियम है कि हम अपने से बड़ों के लिए जहाँ सम्मान देते हैं बहुवचन की क्रिया होती है, तो इसीलिए रही होंगी। डॉक्टर भी एक वचन मैंने डाला, लेकिन ये रहे होंगे सम्मान में। यहाँ बच्चे बहुवचन है, इसलिए रहे होंगे। तो संदिग्ध वर्तमान, जो कार्य अभी हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, संदेह है कि वो कार्य हो रहा होगा, तो उसे रहा है नहीं कहकर हम क्या कहते हैं? हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। तो लेकिन हम अपने ऊपर तो संदेह नहीं कर सकते, हमें पता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं, हम अपने ऊपर हमारा नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको संदिग्ध वर्तमान समझ में आ गया होगा। और जितने वर्तमान काल है बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण है अभी आपको समझने के लिए, इसीलिए मैंने इन तीनों का भेद आपको अभी बताया है। आप अभ्यास करें कि कैसे सामान्य से संदिग्ध में, अपूर्ण से संदिग्ध में, या संदिग्ध से अपूर्ण में बदला जाएगा। तो पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। बीत गया है, भूत हो गया है ये। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतुमद भूतकाल। भूतकाल में हमें ज्यादा भेद पढ़ने हैं, ये 6 भेद पढ़ने हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद। लेकिन सभी बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि इनको कैसे पहचानें। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अपने नाम के अनुकूल ये भी सामान्य है। पता चले कि हाँ ये सामान्यता, ये कार्य अब और बड़े आसानी से ये हो गया। अब इसकी क्या खासियत है, कैसे पहचानेंगे?
तो ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। उसने गाना गाया, सबने मिलकर मुसीबत का सामना किया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, हमने वर्तमान काल पढ़ा, छात्र विद्यालय घूमने गए। तो इनकी जो क्रिया होती है, यहाँ लग रहा है कि सभी क्रियाएं क्या है, भूत में है, चली गई, ये कार्य हो गया है, उसका गाना गाने का काम हो गया, उसने गाना गाया, सामना मुसीबत का सामना किया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, वर्तमान काल हमने पढ़ा, ये कार्य हमने कर लिया, अब विद्यालय घूमने गए। तो इनमें ध्यान देने वाली बात है कि इसकी क्रिया गाया, किया, दिया, पढ़ा, गए, ऐसे करके अंत होगा। खाया, धोया, इस तरह से हम अंत करते हैं और कुछ भी नहीं लगता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर इनमें अंतर क्या है। आसन्न भूतकाल में बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसकी क्रिया है से अंत होती है, लेकिन भूतकाल की होती है। तो कैसे, पहले परिभाषा समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, क्योंकि आसन्न का अर्थ होता है निकट, पास में ही यह कार्य हुआ है। जैसे हमने अभी अभी वर्तमान काल पढ़ा है, मैं अभी अभी खाना खाया हूँ, हम अभी अभी बस से पहुंचे हैं। यहाँ मैं जानबूझकर अभी अभी दे रही हूँ, नहीं भी हो तब भी चलेगा। तुम अभी कहाँ से आए हो? अब देखो अगले में, नीता भोजन करके आई है, तो उसने भोजन का कार्य कर लिया है और तब वो आई है। लेकिन ये सारे कार्य, जितने वाक्य आप ध्यान से देखें, सारे कार्य हो चुके हैं, भूतकाल में चले गए हैं, लेकिन इनकी क्रिया जो है वो कैसी है बच्चों? है से अंत हो रही है। पढ़ा है, खाया हूँ, पहुंचे हैं, आए हो, आई है। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये कार्य अभी समाप्त हुआ है। जैसे वर्तमान काल पढ़ने का कार्य हमने अभी अभी पूरा किया है, तो वो भूत में हो गया ना, वो कार्य तो हो गया। तो हमारे यहाँ आने का कार्य, नीता भोजन करके आई है, भोजन कर चुकी है, समाप्त हो गया, और उसके आने का भी कार्य पूरा हो गया। तुम कहाँ से आए हो? तो आ तो चुका है वो व्यक्ति, हम पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, तो वो आने का कार्य पूरा हो गया है। बस से पहुंच चुके हैं हम, है ना। खाना खा चुके हैं, खाया हूँ, मैं खाना खाया हूँ, है ना, अभी अभी मैं खाना खाया हूँ। फिर काल हमने पढ़ा है, तो है, हूं, है, ये सब है, फिर भी हमें क्या अर्थ दे रहा है? यह कार्य बीत चुका है, भूतकाल में है। तो ऐसी जो क्रिया होती है, ऐसे काल को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ये याद रखिएगा परिवर्तन करते समय। तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का, मतलब ये कार्य पूरा हो गया है, इसका पता चले, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान दीजिए इनके उदाहरणों पे। विद्यालय खुले थे या खुल गए थे, शिक्षिका ने राष्ट्रगान सिखाया था, राम ने रावण को मारा था, परीक्षा हुई थी, हम सब घूमने गए थे। यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने था, थे, थी, जितनी ये क्रिया है, इनको मैंने अलग रंग से रंगा है, ये पहचानने के लिए कि पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं ऐसे ही अंत होती हैं। जैसे ही आप थे, था, थी, इनको लगाते हैं अपनी क्रियाओं के साथ, तो पूर्णता का बोध कराता है। जैसे शिक्षिका ने राष्ट्रगान सिखाया, अगर इस था को मिटा दिया जाए, यहीं पूर्ण विराम लगा दें, तो ये बन जाएगा सामान्य भूतकाल। हाँ, ये कार्य उन्होंने किया था, सामान्य भूतकाल को दर्शाता है। जैसे ही आप था लगाते हैं, उस बात पर जोर दे रहा है कि हाँ, गाना सिखाया था, राष्ट्रगान सिखाया था, सिखाने का काम उन्होंने पूरा किया था। तो ये था जो है पूर्णता का बोध कराता है, इसीलिए था, थे, थी का प्रयोग हम पूर्ण भूतकाल में करते हैं। तो ये बहुत आसान है कि सामान्य भूतकाल में बस आप था, थे, थी लगा दें तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाएंगे, और इनको उड़ा दें, इनको हटा दें तो वो सामान्य भूतकाल बन जाएंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, अगर यहाँ पूर्ण
विराम लगा दीजिए और इसे मिटा दीजिए तो वो बन जाएगा सामान्य भूतकाल। लेकिन राम ने रावण को मारा था तो वो बन जाएगा पूर्ण भूतकाल। तो इन दोनों में परिवर्तन बड़ा आसान हो गया होगा अब मुझे लगता है। परीक्षा हुई सामान्य भूतकाल, परीक्षा हुई थी पूर्ण भूतकाल। हम सब घूमने गए सामान्य भूतकाल, हम सब घूमने गए थे पूर्ण भूतकाल। बहुत अच्छे। अब जैसे चौथा भेद है हमको पढ़ना है भूतकाल के, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपने आप में ये नाम बता रहा है कि ये कैसा काल होगा। भूतकाल की क्रिया है लेकिन पूर्णता नहीं, पूर्ण हुआ या नहीं काम ये पता ही नहीं है। कार्य के अपूर्णता का बोध हो रहा है, ये पता ही नहीं कि वो कार्य जब भूतकाल में हुआ तो ये कंप्लीट हुआ है यानी ये पूरा हुआ है या नहीं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होकर अभी पूरा नहीं होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब उस समय ये कार्य हो तो रहा था पर उसके बाद पता नहीं पूरा हुआ या नहीं। जैसे परीक्षा हो रही थी पर पता नहीं ये परीक्षा वहां पूरी हुई या नहीं, हो तो रही थी उस समय। छात्र भी खेल रहे थे पर ये खेलने का कार्य पूरा हुआ या नहीं हमें पता नहीं, उस समय तो खेल रहे थे। ये इस तरह के रहा था, रही थी। वह पढ़ाई कर रहा था पर उसने पढ़ाई पूरी की या नहीं अभी पता नहीं है। अध्यापिका कब समाप्त की या नहीं, कब समाप्त की ये पता नहीं है। और अध्यापिका राष्ट्रगान सिखा रही थी, उन्होंने सिखाने का कार्य कब पूरा किया इसकी कोई ज्ञान हमें नहीं है, ये बात हमें नहीं पता है। सब उसके आने की राह देख रहे थे, कब आया ये पता ही नहीं चला। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान देना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की रही थी और इस तरह जब लग जाता है तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है। आपको याद होगा मैंने अपूर्ण वर्तमान काल में भी बताया था, वहां क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं। तो अपूर्ण जहां रहता है वहां वर्तमान में है रहता है और भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी ये लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये समझने के लिए ज्यादा आसान तरीका है अपूर्ण भूतकाल को। अब मैं यहाँ संदिग्ध भूतकाल की बात कर रही हूँ जो पांचवा भेद है भूतकाल का। तो संदिग्ध हमने याद है वर्तमान काल में पढ़ा था, संदिग्ध वर्तमान काल। और संदिग्ध का अर्थ मैंने बताया था कि संदेह का ये विशेषण शब्द है। भूतकाल की विशेषता बता रहा है कि हमको संदेह है, इस क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह हो रहा है। तो परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो देखिए बच्चों, खेल खत्म हो गया होगा, है ना? खेल हो तो रहा था, हो रहा था क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। तो अगर हम कहते हैं खेल खत्म हो चुका होगा, खेल खत्म हो गया होगा, तो संदेह है, हमें पता नहीं कि ये हुआ होगा या नहीं, लेकिन समय से लग रहा है कि हो गया होगा। पिताजी ऑफिस पहुंच गए होंगे, उनके पहुंचने का समय हो गया है, यह कार्य हो गया होगा। तो यहाँ संदेह है पर यह कार्य पूरा हो चुका होगा। ऐसे वाक्य। बच्चे खेल चुके होंगे, अब उनके घर जाने का समय आ गया है, खेल चुके होंगे, तो ये भी संदेह है पर ये कार्य भूतकाल में, ये कार्य हो चुका होगा ऐसा हमें लग रहा है। छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, ये रात हो गई है, सोने का समय है उनका, तो वो सो गए होंगे। शिक्षक कविता पढ़ा चुके होंगे, ये कार्य हो गया होगा। तो जब संदिग्ध भूतकाल होता है तो हमारे वाक्य हो गया होगा, हो चुका होगा, कर चुके होंगे, चले गए होंगे। तो जहां संदेह भी है पर कार्य हमारा पूर्ण हो चुका होगा। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं तो इनकी क्रिया ध्यान दीजिए कैसे हैं? चुके होंगे, गए होंगे, गया होगा, इस तरह की क्रिया संदिग्ध भूतकाल में प्रयोग की जाती हैं बच्चों। तो आप सब इनको ध्यान से देखिए। बस अंतर यही है, संदिग्ध वर्तमान में क्या हम कहते हैं? खेल खत्म हो, खत्म नहीं बोलेंगे क्योंकि वो वर्तमान है, तो खेल हो रहा होगा। और संदिग्ध भूतकाल है तो खेल खत्म हो चुका होगा, यही अंतर है।
जैसे अगर पिताजी ऑफिस पहुंच गए होंगे, संदिग्ध भूतकाल है। और अगर संदिग्ध वर्तमान काल होता तो क्या कहते? पिताजी ऑफिस पहुंच रहे होंगे, उस कार्य को वो कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे, अभी पहुंचे नहीं होंगे। बच्चे खेल चुके होंगे, संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा? बच्चे खेल रहे होंगे। छात्रावास में छात्र सो रहे होंगे, ये सारे संदिग्ध वर्तमान काल हैं। मिक्स मत कीजिए, मैं जानबूझकर अंतर बताने के लिए उसकी याद दिलाई हूं, है ना। तो संदिग्ध भूतकाल में हो चुका होगा, हो गया होगा, इनकी याद रखिए। तो चलिए अब हमारे छठे भेद को पढ़ने की बारी है, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसकी परिभाषा क्या है, क्या क्यों ये हेतु हेतुमत भूतकाल है, ध्यान देते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जहां कोई कारण लग गया कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ये इस तरह के संकेतवाचक वाक्य जो होते थे ना, वैसे वाक्य। जैसे बड़ों की बात मानते तो ये हालत नहीं हुई होती। तो यहाँ दो बातें हैं, बड़ों की बात आपने नहीं मानी, ये भी भूतकाल में है, और क्योंकि आपने नहीं मानी आपकी हालत भी बुरी हो गई, तो ये भी भूतकाल, ये बुरी हो गई। फिर है, अगर कोरोना का कहर नहीं ढाया होता, कहर तो ढा गया, तो हमारे विद्यालय खुले होते, विद्यालय भी नहीं खुले हुए हैं। तो दोनों भूतकाल में, दोनों कंडीशन है और दोनों भूतकाल में होने आवश्यक है। फिर है, अगर वर्षा अच्छी हुई होती, मतलब वर्षा अच्छी नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, वैसे इस बार बहुत वर्षा हो रही है तो अगर वर्षा अच्छी हुई होती तो अच्छी फसल हुई होती, है ना। मतलब वर्षा अच्छी नहीं हुई और इसका क्या परिणाम हुआ कि फसल भी अच्छी नहीं हुई। दोनों ही भूतकाल में है और ये कंडीशन लगा हुआ है, इस पर ये निर्भर कर रहा है ना। तो हेतु हेतु इसी पर, कारण जब लगा रहता है उसको हेतु हेतु कहते हैं। फिर यदि आपने मुझे रुपये दिए होते, आपने नहीं दिए, तब मैं पिकनिक पर गई होती, मतलब मैं पिकनिक पे भी नहीं जा सकी। वैसे ही यदि पढ़ाई की होती तो अच्छे अंक पा लेते, तो जिसने पढ़ाई नहीं की उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए अच्छे अंक भी नहीं आए, है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो कार्य हो चुका है लेकिन एक दूसरे पर कारण के साथ है, तो वही हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। मुझे लगता है आपको भूतकाल स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। तो अब बारी है किसकी, भविष्यकाल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो दो हमें पढ़ने हैं, सामान्य भविष्यकाल और दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। अब क्या होता है सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, चलिए हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और बच्चों सामान्य रूप से, हमने छोटी कक्षा से अगर आपने ध्यान दिया होगा, वह जाएगा, पिताजी खिलौने लाएंगे, वह आएगा, पिएगा, खेलेगा, विद्यालय कुछ दिनों में खुलेंगे, दोनों में समझौता हो जाएगा, हम घूमने जाएंगे, ये सब सामान्य भविष्यकाल है। पिताजी खिलौने, यहाँ ध्यान दो क्या रहता है, क्रिया कैसी होती है, लाएंगे, निकलेगा, खुलेंगे, हो जाएगा, जाएंगे। अगले जब भविष्यकाल हम पढ़ेंगे संभाव्य, तो ध्यान देना क्या अंतर है इससे, अभी इसको याद रखना है ना। अब आगे बारी संभाव्य भविष्यकाल की। जैसे संभाव्य भी विशेषण है किसके, संभावना का। संभावना संभाव्य है, यहाँ संभावना है इस चीज के होने की, इस कार्य के होने की। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए,
अभी मैंने इसीलिए कहा याद रखने के लिए सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में हमने जो कहा था उससे ये कैसे भिन्न है। पिताजी शायद खिलौने लाएं, संभावना है कि वो ऐसा करें। संभवतः सूरज निकल आए, इसकी भी संभावना है। बादल घिरा हुआ है, हो सकता है कि विद्यालय कुछ दिनों में खुल जाए, इसकी भी संभावना है। शायद दोनों पड़ोसी में समझौता हो जाए। संभवतः हम घूमने जाएं। मैंने उन्हीं ही वाक्यों को यहाँ लिया है, केवल अंतर क्या है, जब वो सामान्य भविष्य काल में थे तो हम कह रहे थे पिताजी, शायद नहीं था, पिताजी खिलौने लाएंगे, और जैसे ही संभावना हो गई तो शायद पिताजी खिलौने लाएं। संभवतः सूरज निकल आए, तो यहाँ आएगा नहीं होगा, है ना, लाएंगे नहीं होगा, लाएं, आए, खुल जाए। अगर हम कहते कि विद्यालय कुछ दिनों में खुल जाएंगे तो वो सामान्य भविष्य काल हो जाता। लेकिन अगर संभावना है तो विद्यालय कुछ दिनों में स्कूल खुल जाए, हो सकता है ऐसा हो। फिर संभवतः हम घूमने जाएं, लेकिन अगर हमारी संभावना नहीं है, सामान्य रहता, तो कहते हम घूमने जाएंगे, भविष्य में हम जाएंगे, हमें पता है हम जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही संभावना है तो संभवतः या शायद या हो सकता है हम घूमने जाएं। तो केवल यहाँ शायद लगाने से क्रिया नहीं बदलेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ शायद हम घूमने जाएंगे नहीं, वो सही नहीं है। शायद हम घूमने जाएं, संभवतः हम घूमने जाएं, हो सकता है हम घूमने जाएं। तो यही अंतर है संभाव्य और सामान्य भविष्य काल में। अगर ध्यान देंगे आप तो परिवर्तन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है आपको काल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।